हरे कृष्ण दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती के लिए विशेष क्लास चला रहे हैं मैथ्स का, जिसमें हमने 2-3 वीडियो साधारण ब्याज पर बनाया था। अब इसी साधारण ब्याज को आगे बढ़ाते हुए चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट पर हम फर्स्ट वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें 2 टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। इसमें दिया है 2 समयों के चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात हो पर आधारित प्रश्न, तथा दूसरा दिया है गुना वाले प्रश्न। साधारण ब्याज में जो गुना वाला प्रश्न आता है उसी टाइप का ये भी आता है, पर ये चक्रवृद्धि ब्याज का है तो ये थोड़ा सा अलग रहता है। तो आइए इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। चलिए, हमने दोनों क्वेश्चन एक ही साथ ले लिया है। इसमें केवल जूमिंग करके हम लोग अलग अलग क्वेश्चन को हल करेंगे। पहले देखिए, वो 36 नंबर का जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहा होगा, इस प्रश्न को हम पहले हल करेंगे, उसके बाद नीचे वाला 37 नंबर का हल करेंगे। तो 36 नंबर का जो प्रश्न है उसमें बोला गया है, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी। इस वाले प्रश्न को हमको हल करने हैं। तो चलिए फिर, इसके लिए आपका बहुत ही आसान है। एक साइड में आप लिखिए वर्ष और एक साइड में गुना लिखिए। तो ये हम लिख देते हैं ईयर और दूसरे साइड में हम लिखते हैं गुना। फर्स्ट क्या बोला गया भाई कि 5 वर्षों में, तो 5 ईयर में कितने गुना हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है। दूसरा बोलता है कितने वर्षों में, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का वही पता करना है हमको, कितने वर्षों में ये 8 गुना हो जाएगा। तो ये आ गया। तो इसमें करना क्या है कि 8 के बराबर करने हैं हमको इस 2 को। तो 2 में ऐसा हम क्या करें कि ये 8 बन जाए। तो हम 2 में यदि घात 3 कर देते हैं, अर्थात ये होता है कि 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना 8, तो दोनों इक्वल हो गया। तो घात 3 मतलब 3 का यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा, 15 आता है भाई। कितना आता है, 15। अर्थात इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी 15 हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों, बहुत ही आसान है। एक बार हम इसका जो 37 वाला क्वेश्चन है इसको देखकर और इसको क्लियर कर लेते हैं। टाइप्स वही है, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें भाई दूसरा है दिया था T1 T2 लगा रहे थे, वो वाला मत लगा दीजिएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी दे दिया है चक्रवृद्धि ब्याज। और यदि आपको ऐसा लगे कि लगा कर देखिए तो एक बार क्वेश्चन को बना कर देखिएगा, उसका राइट आंसर आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि पुराना उसका तो आंसर दिया ही है। तो इसमें देखिए, चलिए भाई इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, दूसरा नीचे वाला क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है इसका, कि यदि कोई धनराशि 4 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 गुनी हो जाती है और उसी ब्याज पर वह राशि कितने वर्षों में 27 गुना हो जाएगा। तो फिर से बोला गया था कि ईयर लिखिए और यहाँ पे आप लिखिए क्या चीज़, गुना। तो फर्स्ट क्या बोला गया है, कितने वर्षों में भाई, 4 वर्षों में 3 गुना। तो ये 4 वर्ष है, इसमें ये हो गया 3 गुना। तो बोला गया है कितने वर्ष, तो वर्ष में क्वेश्चन मार्क का कितना गुना हो जाएगा, ये 27 गुना हो जाएगा। अब सोचिए, तो 27 इक्वल करने हैं, बराबर करने हैं किसको, इस 3 को। तो 3 में हम क्या करें, 3 में यदि मैं 3 का घात लगा दूं, 3 का गुणा नहीं भाई, 3 का घात है, तो 3 का घात मतलब 3 का 3 बार गुणा। तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 हो गया, इक्वल बराबर हो गया इसका। तो 3 का हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 3 चौक 12, तो है ऑप्शन में 12। तो जी हाँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से गुना वाले प्रश्नों को बनाना बहुत ही आसान है दोस्तों। आपको एक साइड में ईयर रखनी है, दूसरे साइड में गुना रखने हैं, और जो गुना दिया है उसको दोनों गुना को इक्वल करने हैं। किस माध्यम से होते हैं, अब जब इक्वल या बराबर हो जाएगा उसी संख्या का इसके साथ क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिए। बहुत ही आसान है और व्यापम द्वारा हर बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप थंबनेल में हमारा क्या दिया गया था, देखिए इसमें दिया गया था, जब 2 समयों के चक्रवृद्धि मिश्र धन ज्ञात
थोक पर आधारित प्रश्न, इसमें दर पूछा जाता है उस प्रकार का। देखिए उसको भी देखते हैं हम लोग। चलिए इस प्रकार का प्रश्न है। अब इस प्रकार के प्रश्न को देखिए। चलिए दो दो प्रश्न मैं लेके आता हूँ, एक आप अपने मन से भी बनाने का प्रयास किया करो, क्योंकि ऐसे मैं तो बनाने के लिए दोनों ही बना देता हूँ, पर आप प्रयास करने का प्रयास करो। इसमें दिया गया है, यदि कोई चक्रवृद्धि ब्याज पर, यदि कोई चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 2190 रुपये तथा 5 वर्षों में 2409 हो जाता है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो इसमें भी दो टाइप का क्वेश्चन आता है साथियों। यदि लगातार वाला दिया है तो उस टाइप का मैं बता रहा हूँ, और जो लगातार नहीं है उस टाइप का वीडियो हम कल बनाएंगे इसके लिए। अब ये लगातार वाला वीडियो, जैसे इसमें 4 वर्ष 5 वर्ष है, इसमें 2 वर्ष 3 वर्ष 6 वर्ष 7 वर्ष, ऐसा वाला टाइप का क्वेश्चन है। और एक इसी टाइप का ऐसा ही पूरा दिखाया रहता है, उसमें क्या है लगातार या नहीं रहता, जैसे 4 वर्ष और 6 वर्ष का पूछ देगा, 5 वर्ष 7 वर्ष 8 वर्ष ऐसे पूछ देगा, तो वो नहीं है, थोड़ा सा उसका अलग हो जाएगा। तो ये लगातार वीडियो वाला है। अब ये लगातार वाला देखिए आप कैसे बनाएंगे इसमें। तो इसके लिए जो फार्मूला होता है वो याद रखनी है। तो क्या ज्ञात करने के लिए बोला गया है भाई, दर ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो दर बराबर आपका कितने मिश्र धन दिया गया है भाई, एक मिश्र धन दिया गया है कितना है 2190, और दूसरा मिश्र धन दिया गया है कितना 2409। तो दोनों मिश्र धनों का अंतर होता है, पहले दोनों मिश्र धनों का अंतर क्या होगा, दोनों मिश्र धनों का अंतर इंटू 100, और बटा में लिखेंगे पहला मिश्र धन। पहला क्या चीज़ है, मिश्र धन। पहला क्या है भाई, मिश्र धन। मान को भरिए। अब देखिए भाई 2409 में 2190 को घटाना है, तो पहले घटा लीजिए, अंतर बोल रहा है तो 2409 में 2100 इसको 90 को आपको घटाने हैं। चलिए भाई इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 9 का 9 हो जाएगा। अब ये 10 में से 9 गया तो ये 1 बच जाएगा, ये जो हासिल इसमें आ जाएगा। और 4 में से आपका 2 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो कट, तो ये बच जाएगा आपका 219। कितना बच जाएगा भाई 219, याद रखिएगा भाई। कहाँ से आया 219, दोनों मिश्र धनों को घटाए हैं। मान को रखिए, ये हो जाएगा आपका 219 गुणा कितना दिया है 100, ये लो भाई। अब बट्टा कितना करेंगे हम लोग, पहला मिश्र धन कितना है 2190। चलिए भाई इसमें से एक जीरो ये कटा दीजिए, 219 219 ये कट जाएगा, तो बचा कितना है आपके पास केवल 10। तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा ऊपर में भी 10 है ना, सॉरी, ऑप्शन बी आएगा ऊपर का 10%। कौन सा आएगा, ऑप्शन बी 10% आ जाएगा भाई। इसका क्या चीज़ आ जाएगा, राइट आंसर। ये लो ऑप्शन बी। याद रखिएगा क्या करेंगे, जो दर है दर के बराबर क्या होता है, दोनों मिश्र धनों का अंतर गुणा 100 अपान पहले मिश्र धन, ये इनका फार्मूला होता है जब दो मिश्र धन ज्ञात हो और दर पूछा जाए। इसी का अब हम नेक्स्ट वो नीचे वाला प्रश्न देख लेते हैं, फिर जो अलग टाइप वाला था उसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। याद रखिएगा इसमें लगातार यदि वर्ष देगा तब दर ज्ञात करना है, तो इस प्रकार के फार्मूले का यूज करेंगे। इसमें फिर से दूसरा में दर पूछा गया है, तो दर बराबर क्या, इसमें क्या दिया गया है 3 वर्ष में 66,550 रुपये और 4 वर्ष में 73,205 रुपये दिया है। तो पहले इसको घटाते हैं हम लोग, 73,205 और आपका है 66,550, ये हुआ। तो 5 का ये 5 हो जाएगा, 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा। अब ये हासिल 1 आ गया, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बच जाएगा, हासिल यहाँ भी 1 आएगा, 3 से 13 तो 13 में से 7 गया तो 6, हासिल 1
ये कट हो जाएगा तो बचेगा कितना 6655। तो जो दोनों का अंतर है वो 6655 हो जाएगा गुणा 100 अपान में हम कितना करेंगे आपका 66,550। तो ये एक जीरो से एक जीरो पुनः कट हो गया तो ये 66,000, ये 6,655 और 6,655 ये कैंसिल हो जाएगा और इसका भी राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन क्या चीज़ है बी 10%। अब इसमें 10 आया तो सब में 10 आएगा ऐसा नहीं है दोस्तों, और में बदल कर आएगा राइट आंसर। तो इस प्रकार से आज हमने आपके जो दो टाइप के यहाँ पे प्रश्न थे, फर्स्ट टाइप था जब दो समयों के चक्रवृद्धि मिश्रण ज्ञात हो पर आधारित प्रश्न, और दूसरा क्या था गुना वाले प्रश्न। इस प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए और गणित को और आसान भाषा में समझने के लिए हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल का नाम है क्या है भाई, हमारे चैनल का नाम है देख लीजिए यहाँ पे लर्न इन बेसिक नॉलेज। इसको आप लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। इसका लिंक मैं अपने यूट्यूब चैनल में दे दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया हूँ, तो आप उसको देखकर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।